जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले कि प्रेमियों को संदेश सुनाते हुए कहे कि जब तक जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचती तब तक कसमकस बनी रहेगी, संशय बना रहेगा, कहीं भी मन नहीं टिकेगा। धन दे दो, घर परिवार दे दो, खाने पीने को दे दो, राजपाट माल मुल्क दे दो, यह भटकता रहेगा, क्योंकि जिस आनंद को इसने छोड़ दिया है उसी आनंद को खोजता है, लेकिन वह आनंद यहाँ है ही नहीं। जब मन उधर चलेगा तब उसकी भागदौड़ कम होने लगेगी और यह चुप हो जाएगा। इसको यह जगह वीरान दिखाई देने लगेगी और यहाँ के सुख अच्छे नहीं लगेंगे। महात्मा हकीकत को समझाते हैं, तुम्हें क्या मालूम कि यहाँ कौन कैसे पड़ा है, किसके क्या कर्म है, किसके क्या लेन देन है। इस रहस्य को महापुरुष जानते हैं। एक बात है कि शुभ कर्मों का फल तो मिल जाएगा, लेकिन यह गोपनीय भेद परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक महात्माओं की कृपा न हो जाए, इतने कर्मों का भार जीवों पर लदा हुआ है कि अपने आप वो उधर जा ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुष ने समझाया कि दुनिया में सबके लेन देन चुकाते रहो और भजन करते रहो। भजन तभी बनेगा जब तुम अपने कर्जे अदा करते रहोगे और कर्म करते रहोगे। जो भी महात्मा आए वह गृहस्थ में रहे। किसी ने जूते गाठा, किसी ने दुकान किया। मतलब यह कि अपने और परिवार के शरीर रक्षा के लिए मेहनत खून पसीने की कमाई करते रहे और भजन भी किया। महात्मा आपके घर की व्यवस्था भी नहीं बिगाड़ते हैं, न समाज व्यवस्था बिगाड़ते हैं, न साधु सन्यासी बनाते हैं। वो तो हकीकत को समझाकर आपको धीरे से यहाँ से बंधनों से छुड़ाकर निकाल देते हैं। भजन की आदत डालो। जो चीज़ आपको दी गई उसकी आप कदर नहीं करते हो, क्योंकि आपको मुफ्त में मिली है। इस ज्ञान को पाने के लिए लोग महात्माओं के आश्रम में जाकर पड़े रहते थे, हर तरह के कष्ट झेलते थे। तब कहीं उनको यह चीज़ मिलती थी तो उसकी कदर करते थे। यह ज्ञान सच्चा है, शक्ति सच्ची है, ध्यान सच्चा है, भजन सिमरन सच्चा है, जो नाम भेद मिला वो भी सच्चा है। अब तुमको चाहिए कि ध्यान भजन सिमरन की आदत डालो। अच्छे काम की आदत पड़ जाती है तो नहीं छूटती, बुरे काम की आदत पड़ जाए तो वह भी नहीं छूटती। इसी तरह से सिमरन ध्यान भजन की आदत डाल लो, तो जब तक भजन नहीं कर लोगे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। भजन करने लगोगे तो नाम चिन्हगारी प्रकट होगी, कर्म जलेंगे तो मन बुद्धि और चित्त शांत होंगे, विवेक होगा और आत्मा जागेगी। अज्ञान में बहुत से फिरक है, बहुत से मत है, बहुत से रास्ते हैं, सब में जीवात्मा है जो परमात्मा की अंश है। एक ही रास्ते से ये आई है, एक ही रास्ते से ये जाएगी। आपको एक रास्ता नहीं मिलेगा तो अनेक रास्तों में तो भ्रम है, उसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे और समझ में नहीं आएगा। बिना महात्माओं के ना तो ये रास्ता मिलेगा और ना ये भेद मिलेगा, ना तुम्हारा भ्रम जाएगा। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसी के नहीं छूटना। बड़े ध्यान के साथ सभी सत्संगी सत्संग को सुने। जब से यह जीवात्मा उस सतलोक से आई तब से अभी तक वापस अपने घर नहीं पहुंची। इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे काल भगवान ने बैठा दिया। पहले की साधना गुद्दा चक्र से होती थी। 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर है, बीचों बीच में सूरत का निवास। पहले योगी जब योग करते थे
तो प्राणायाम की साधना गुदा चक्र से प्रारंभ होती थी। इंद्र द्वार, नाभि कमल, हृदय और कंठ, तीसरे तिल में दोनों आँखों के बीचों बीच में सूरत का निवास, इन 5 स्थानों को प्राणों के द्वारा कसकर और फिर ऊपर में ब्रह्मांड में ब्रह्म रंध्र में जीवात्माओं को चढ़ाया जाता था। अनहद धुनि वेदवाणी नाम को सुनकर अब वह साधन उपलब्ध नहीं। उस समय पर सभी साधन जिज्ञासुओं को, साधकों को उपलब्ध थे। विवेक, विचार, मर्यादा, शरीर में बल, खान पान की शुद्धि, हर तरह से सुविधाएं थी। जंगल में रहो, घर में रहो, दोनों तरह से काम हो सकता था। लेकिन वर्तमान समय में खान पान और संग दोष ये इस समय पर अस्त व्यस्त हो गया। खान पान बिगड़ गया, मन पर विकार आ गया, बुद्धि में अविवेक आ गया, इंद्रिय चलयमान हुई। अब ये साधना जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में थे, अब कलयुग में नहीं हो सकते। अब कलयुग के लिए इससे सुगम साधन दुर्बलता में, कमजोरी में, विकार में, बुद्धि अज्ञान में, हर तरह अनिच्छा में भी हम लोग उस साधना को कर सके, ऐसे साधन कलयुग में होना चाहिए। जीव कमजोर हो गए। जब संतों ने यह देखा कि जीव उन साधनों को नहीं कर सकते हैं और उनसे इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, यह जरूर हो सकता है कि पुस्तकों के पठन पाठन से लोग दूसरे को थोड़ा बहुत सुना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ना तो उनको स्वयं मिलेगी और ना तो वे दूसरों को दे सकेंगे। संतों ने सर्व शब्द मार्ग चलाए, इसलिए संतों ने इस कलयुग में कल्याण के लिए सुगम साधना नाम मार्ग उन्होंने शब्द का रखा और उन्होंने यह कहा कि नीचे के 5 चक्रों के जो भी साधन पिछले युगों के हैं वह सब निषेध कर दिए। इनसे जीवात्माएं ऊपर के लोकों में नहीं पहुँचेगी और पहुँचने का एक ही आधार है नाम और शब्द, आवाज़, जिसको साउंड कहते हैं, या आसमानी आवाज़। अब साधना ऊपर से ही होती है, तो नीचे के साधनों को छोड़कर ऊपर से ही शब्द की आवाज़ को पकड़ लिया जाए और धीरे से नीचे से उठ करके ऊपर में अपनी सूरत को आप पहुंचा सकते हैं। और कलयुग में जब संतों ने यह देखा कि यह सब बाधाएं और सब बाधक हो गई, इन लोगों के लिए सब निर्थक हो गई, तो फौरन उन्होंने रास्ता जो पहले के साधन थे ऊपर जाने के, उन्हीं रास्ते से फिर उन्होंने उपलब्ध करा दिया और लोगों को शिक्षाएं देना शुरू कर दिए। लेकिन जीव इतने भूले हुए, इतने भटके हुए और इनको अनेक तरह से भुलावा दिया गया, बहका दिया गया, अनेक तरह की वासनाएं इनके अंदर रखी हुई और उनको उन वासनाओं में जोड़ दिया गया। महात्मा आकर इन्हें बदले तो यह कबूल तो नहीं करना चाहते थे, ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके सामने उस चीज़ का जब ज्ञान और आनंद नहीं मिला तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इनमें तो कुछ नहीं है और संत मत में सुगम रास्ते में इन्होंने अपना कदम रखना शुरू कर दिए। उसी तरह की शक्तियाँ आई, उसी तरह के भक्त आए, सेवा लेने वाले धीरे धीरे अपनी दया दृष्टि से उन भक्तों की सेवा दिखाकर और अपना सत्संग सुनाकर और संस्कार डालकर और जीवों को हर तरह से मोड़ते की कोशिश की और धीरे धीरे मोड़े सारे संसार में एक झलक नाम की उपासना की लोगों के सामने आई। इस रचना का सभी मसाल उधर से आया। अब मन तो बड़ा दुश्मन है, यह तो इतना बड़ा दुश्मन जीवात्मा का हो गया कि जिसने यह सृष्टि उस सतपुरुष से मांगी थी उसने जीवात्माओं को वरदान में ले लिया, लेकिन उनको फंसाने के लिए सारा मसाला वहीं से आया। उस मसाले को भी लिया। बिना चेतनता के कोई रचना नहीं हो सकती थी। इसी काल देश में तो जो जीवात्माओं को लेकर मसाला को उनमें जोड़ा, जीव यहाँ विवश हो गए और बड़ी तरकीब के साथ में उसने ऊपर से सारी रचना का विस्तार उसने
कारण से सूक्ष्म लिंग और लिंग से स्थूल में किया और ऐसी स्थूल रचना करके बांध लिया जिस स्थूल रचना में जीवों को उधर जाने के लिए बिल्कुल एकदम साफ विवश हो गए कि हम क्या करेंगे, उधर जा कर के इधर ही तो सब कुछ है। स्वर्ग वैकुंठ का आनंद जो मुक्ति और मोक्ष का है, जो कुछ है बस इधर ही मिलेगा। खाने पीने देखने भोगने आदि में जीव भोगों में फंस गए, तो वे जीव इस तरह से भूले और भूल करके वे स्थूल सृष्टि में रह गए और इंद्रियों के भोगों में आनंद को खोजने लगे। और जब यह दशा उनकी आई और अंत में जब इंद्रियों से और भोगों से ये थक गए, तब जाकर के संत मत यह प्रचार शुरू हुआ। जय गुरुदेव।